Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है. द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड उसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर. आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 4 किया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर कॉपीज, पुट डेट एंड डे एंड ड्रॉ मार्जिन लाइन. वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. हाउ डज द cyclist reduce air resistance and how does the increase air resistance? Write your answer in the table. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द साइक्लिस्ट रिड्यूस्ड एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, साइक्लिस्ट जो है वो कैसे एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, एंड हाउ डज द इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस, और कैसे एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है. सो वी विल राइट आंसर इन टेबल. स्टूडेंट्स, हम ऐसे का टेबल बनाएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिस्ट. नंबर 1 पे है दे वेयर टाइट ड्रेस एंड बेंड देयर बॉडीज. ठीक है, वो क्या करते हैं? टाइट ड्रेस पहनते हैं एंड उनकी बॉडी को वो क्या करते हैं? बेंड करते हैं. दे वेयर टाइट ड्रेस एंड बेंड देयर बॉडीज. नंबर 1 पे वो टाइट ड्रेस पहन लेते हैं और उनकी बॉडी को वो बेंड कर लेते हैं. नंबर 2 पे देखते हैं दे यूज वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स. ठीक है, वो यूज करते हैं बहुत ही नैरो एंड हार्ड टाइप के जो टायर्स होते हैं. दे यूज वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स. ठीक है, सबसे पहले तो वो टाइट ड्रेस पहनते हैं, उनकी बॉडी को बेंड कर लेते हैं, एंड सेकेंडली दे यूज नैरो एंड हार्ड टायर्स. ठीक है, वो नैरो और हार्ड टायर्स जो है वो यूज करते हैं. पैराशूटिस्ट, दे यूज एयर फ्रिक्शन टू स्लो डाउन देयर फॉल. ठीक है, वो क्या करते हैं? एयर फ्रिक्शन को यूज करते हैं स्लो डाउन देयर फॉल. फ्रिक्शन टू स्लो डाउन, एयर फ्रिक्शन को यूज करते हैं स्लो डाउन करने के लिए देयर फॉल. ठीक है, उनके फॉल को मतलब जैसे वो ज़मीन पे नीचे आ रहे होते हैं. देयर वेट इज़ बैलेंस्ड, उनका वेट जो होता है बैलेंस्ड होता है.
बाय अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। जो अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उनसे उनका जो वेट है वो बैलेंस रहता है। नंबर 1 पे हमने पढ़ा दे यूज़ एयर फ्रिक्शन, ठीक है। वो एयर फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं स्लो डाउन करने के लिए। देयर फॉल लाइक जैसे वो ज़मीन पे आ रहे होते हैं उसको स्लो डाउन करते हैं फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा देयर वेट इज़ बैलेंस्ड, उनका वेट जो होता है वो बैलेंस्ड होता है बाय अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। अपवर्ड जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उनसे उनका वेट जो है वो बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन हमने किया 5, हाउ डज द साइक्लिस्ट रिड्यूस्ड एयर रेजिस्टेंस एंड हाउ डज द इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस, राइट योर आंसर इन द टेबल हमने बनाया, ठीक है। साइक्लिस्ट और पैराशूटिस्ट, साइक्लिस्ट में हमने देखा दे वेयर टायर ड्रेस एंड बेंड देयर बॉडीज। नंबर 2 पे हमने देखा दे यूज वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स। पैराशूटिस्ट में ये दे यूज़ एयर फ्रिक्शन टू स्लो डाउन देयर फॉल, ठीक है। देयर वेट इज़ बैलेंस्ड, उनका वेट जो होता है वो बैलेंस्ड होता है बाय अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।